नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पार्ट 1 में बता चुके हैं संस्कृत का संधि विच्छेद, संस्कृत का जनक, और एक टॉपिक था जिनका नाम है लकार। और ये बता भी दिए थे कि लकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। और मैं पार्ट 2 आज उनके परिभाषा के बारे में जानेंगे। लकार की प्रथम भाग को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रकार होता है लकार का लट लकार, जिनको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो देखिए लट लकार के परिभाषा यहाँ पे पहचान को दिया गया है बोर्ड पे। देखिए, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे लट लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे वह जाता है, हम लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस में, प्रेजेंट टेंस के, तो उसमें लिखा हुआ रहता है ता ती, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग लट लकार की जो बनावट होती है इसी प्रकार होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वह जाता है, वह जाता है। देखिए क्रिया के अंत में क्या है? ता है। क्रिया के अंत में क्या है? ता है। अगर ऐसा वाक्य रहे तो हमें पता चलेगा कि ये लट लकार का वाक्य है। ठीक है, तो वह जाता है, तो वह का हम लोग कल क्या बताए थे? वह जाता है। तो ये देखिए पुरुष का है तो सह जाता है, तो जाता है का होता है गच्छति। और देखिए ये जो क्रिया है इसी को हम लोग धातु रूप बोलते हैं। और ये सबको धातु रूप को आसानी से हम लोग आज बनाने के लिए सीखेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों को बता रहे थे कि लकार के साथ साथ हम लोगों को धातु रूप को भी पढ़ना अति आवश्यक है। इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। लट लकार वर्तमान काल। आइए हम इसके धातु रूप को सीखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, देखिए धातु रूप बनाने के लिए इस कॉलम में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को धातु रूप बनाने में वेरी हेल्पफुल होगा। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कॉलम बना दिया गया है। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन ती, ता,
अंति, सी था थो, सी था थो। मध्यम पुरुष एक वचन होता है आमी, द्विवचन होता है आवह, आमी आवह आमा, आमी आवह आमह, है ना। अब हम इसके धातु रूप को बनाएंगे। देखिए इसके धातु रूप, धातु रूप, ठीक है। धातु रूप भू, भू, भू मतलब क्या होता है, भव, भू, भू, भव। देखिए इसका संस्कृत दो अनुवाद होता है। भू, भू का मतलब होता है भव, भव मतलब होता है होना। भू बराबर भव बराबर होना। देखिए इसी का क्रिया धातु रूप बनाया जाएगा। आप लोगों को लगता है कि सर भू भव होना, ये भी इसके संस्कृत रूप है, ये भी इसके संस्कृत रूप है। लेकिन हम लोगों को अगर धातु रूप बनाने के लिए बोल दिया जाए कि भव का धातु रूप क्या होगा, लट लकार का धातु रूप भव क्या होगा, तो हम लोग भव की सहायता से ये सब सभी लगा देंगे, ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन भव, बहुत छोटा पड़ जाता है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। भव, भव, और इसका क्रिया के अंत में क्या लगेगा, भवती, भवता, भवंती, भवती, भवता, भवंती, है ना। अब दूसरा इसका क्रिया देखिए, भव में सी लग जाएगा, भवसी, भवसी, भवथा, भवत, भवत। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब इसी का उत्तम पुरुष बना लेते हैं, भवामी। देखिए आमी है ना, तो ये जो आकर वो भवामी, भवामी, भवावह, भवावह, भवामह। देखिए अगर कहीं लिखा हुआ रहे बाकी में वह होता है, तो क्या बना, वह होता है तो सह, वह के लिए आप लोग पढ़े होंगे, वह कौन से वचन में आते हैं, प्रथम पुरुष के एक वचन में वह, तो वह का क्या होता है, सह, होना। वह होता है तो सह एक वचन का, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो सह भवती। अगर प्रथम पुरुष द्विवचन जब रहे सह भवतः, प्रथम पुरुष अगर बहुवचन रहे तो सह भवंती, है ना। ये बन गया। तीनों रूप, इसका धातु रूप बन गया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसको आप लिख सकते हैं अभी। चलिए इसको लिख लीजिए और फिर अगला हम धातु रूप बताएंगे। इस तरह का कई धातु रूप बनाया जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा पीव, पीव, पीव मतलब पीना, है ना। तो पीव,
पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबत, पिबासि, पिबामः। ये क्या होगा? पिबामि, पिबावः, पिबाहमा, है ना। इस तरह से धातु रूप बनाया जाता है। अब इसके मदद से आप कई धातु रूप को आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसका दूसरा धातु रूप देखते हैं। पठ। आप लोग पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। ये धातु रूप है। पठ मतलब पढ़ना। पठ का धातु रूप क्या होगा? तो पठ का धातु रूप देखिए बनाते हैं। पठति, पठति द्विवचन, पठतः, पठन्ति। ये प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गया। अब देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाते हैं तो क्या होगा? पवसि, पठसि, पठसि, पठथः, पठत। अब इसी का उत्तम पुरुष बनाते हैं। पठामी। देखिए ये जो आकर है ना, ये आया है पठामी, पठावह, पठावह, पठामह। इस तरह से आप कई धातु रूप को आसानी से बना सकते हैं इनकी सहायता से। आप लोग देखिए ये जितने भी कॉलम में दिए गए हैं, आपको इसको इतना अच्छे से रट लेना है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये आप लोगों का 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास तक के लिए आपको वेरी इम्पोर्टेंट है और आपको याद इसे भी रखना होगा। इस तरह से एक बार आइए पढ़ते हैं। तीता अंति, तीता अंति, सीता थो, आमी अवह आमा, आमी अवह आमा, आमी अवह आमा। इसको बार बार पढ़ेंगे इसको। देखिए ती ता अंति, सी था थ, आमी अवह आमा। पठ पढ़ना, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। इस तरह से आपके कई धातु रूप याद करना है। चलिए हम यहाँ तक को ही समाप्त करते हैं और कल फिर आप लोगों को अगले चैप्टर में पार्ट 3 में आप लोगों को इसके और धातु रूप लिखाए जाएंगे। आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा और याद करने के बाद आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस से हम बोलते हैं कि आपको खुद धातु रूप बनाने के लिए आ जाएगा। इसे याद रखना बेहद जरूरी है। थैंक यू।